डीडवाना कुचामन में समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन जनसुनवाई आयोजित हुई, जहां विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने सुझाव और विचार साझा किए। इस दौरान महिलाओं के अधिकार, समान संपत्ति अधिकार और विवाह पंजीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही अधिकांश प्रतिभागियों ने प्रस्तावित प्रावधानों का समर्थन किया। इसके बाद सभी सुझाव राज्य सरकार की यूसीसी समिति को भेजने की बात भी कही गई। आज यहाँ पे जनसुनवाई का आयोजन किया गया और उस जनसुनवाई में माननीय सदस्य और संभागीय महोदय अजमेर वो भी जुड़े थे और हमारे यहाँ से विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और धार्मिक गुरुओं को के साथ साथ शिक्षाविद और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया था और उसमें सुझाव वगैरह तो माननीय सदस्य को जरिए विषय दिए गए थे। इसके अलावा जो भी लिखित में सुझाव दिए गए हैं और उनको भी हम यहाँ से संभागीय महोदय के यहाँ पे प्रेषित करेंगे। में आज यूसीसी पे हमारी चर्चा हुई और इसके ऊपर जो बिंदु है उनमें से जैसे बहुविवाह जो है उसके ऊपर रोकथाम के ऊपर बात की तो प्राय समस्त जितने भी जिले इसमें जुड़े हुए थे सबका इसमें एक मत था कि बहुविवाह पे रोक की जो बात है वो एकदम ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप के मसले पे ये था कि क्या इसका पंजीकरण करवाया जाना चाहिए, तो अगर लिव इन रिलेशन को मान्यता दे ही दी गई है तो पंजीकरण के ऊपर भी सबका यही था कि पंजीकरण निश्चित रूप से इसका होना चाहिए। फिर साथ में ये बात आई थी कि क्या विवाह से जो संतानें होती है और लिव इन रिलेशनशिप से जो संतान होती है इनका जो 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 पैतृक जो संपत्ति के ऊपर अधिकार है उसके ऊपर, तो उनके ऊपर सबके विविध विविध मत इसके ऊपर आए। फिर उसके बाद में इन सारे चीजों के साथ लेकर के समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ही पुरुष और महिला जो है उनकी पैतृक संपत्ति के ऊपर समान अधिकारों की भी बात आज यहाँ पे उठी, लेकिन सबने एक स्वर के अंदर, हमने जितने भी जिलों से ये बात सुनी थी, सबने एक स्वर के अंदर इसका समर्थन किया। यूसीसी के ऊपर यहाँ पे हमसे सुझाव मांगे गए, जिसके अंदर मैंने मेरा सुझाव प्रस्तुत किया प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर। संपत्ति से रिलेटेड जितने भी अधिकार आज महिलाओं को दिए जा रहे हैं तो यूसीसी के माध्यम से हर महिला को सशक्तिकरण करेंगे। पहले हमारे पास में बेटे को लेकर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी कि संपत्ति का असली वारिस हमारा बेटा होगा, जिसके कारण महिलाओं की खुद की जो आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही थी। पर अब इस कानून की वजह से हर औरत के पास में खुद का अधिकार होगा, खुद की जमीन होगी, खुद का एक अस्तित्व होगा समाज में हर इंसान उनको बराबर की नजर से ही देखे जाएगा। ये जो कानून बना है ये हमारे राजस्थान वासियों को इसका पहले तो स्वागत करना चाहिए कि एक देश एक कानून, यानी सबको समान अधिकार जो है वो बरसों पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सी देरी हुई, फिर भी इसका स्वागत करना चाहिए। जैसे कि ये बहुविवाह पे रोक लगी है, ये सबसे अच्छा है। दूसरा ये है कि जो बच्चों को अपना अधिकार मिल रहा है वो भी है। सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा इसमें ये कि बच्चे क्या होते हैं कि जैसे कि शादी से हो गए या लिव इन रिलेशनशिप से हो गए, अब उनमें क्या है कि बहुत सारी समस्या आ रही है कि उनको कई बार अधिकार नहीं मिलता है, तो बच्चों का जो संरक्षण कर रही है सुप्रीम कोर्ट, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और जो मेरा सुझाव था इसके लिए वो ये था कि जो भी विवाह पंजीकरण होते हैं या लिव इन रिलेशनशिप वाला जो पंजीकरण होता है वो संपूर्ण भारत में एक ही पोर्टल पे या एक ही वेबसाइट पे होना चाहिए। इसी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये देश में एक कानून एक नागरिक के लिए लेके आ रही है बहुत अच्छा है। मैं इसके फेवर में हूँ, उसके पक्ष में हूँ। इसमें विवाह, तलाक और लव इन रिलेशनशिप और संपत्ति का बंटवारा, ये सब मुद्दे इसमें खास तौर पर रखे हैं और सबकी राय ली जा रही है। तो मैं मेरे व्यक्तिगत जो बता रही हूँ राय आपको, वो है कि एक संपत्ति का अधिकार होता ना, तो उसमें शुरू से ही क्या है कि बेटा है, बेटे को ही दिया जाएगा संपत्ति का अधिकार। लेकिन मैं यहाँ विचार ये करूंगी कि अगर यूसीसी देश में लागू होता है सभी राज्यों में, तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना तय है।